नमस्कार मित्रों। ज़िंदगी के फ़लसफ़े कैसे बदलते हैं कालांतर में। कोई कोई चीज़ें जो पहले बहुत अच्छी थी वो सब परिवर्तित होकर उनकी जगह कोई ऐसी चीज़ ले लेती है जो उस समय गर्हित मानी जाती थी। जैसे रहीम ने कहा, रहीमन वे नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, तिनते पहले वे मुए जिनमुख निकसत नाहीं। जो लोग किसी के यहाँ कुछ मांगने जाते हैं वो मृतक समान है। रहीम उद्भट विद्वान थे, बहुत अच्छे सेनापति थे, बहुत अच्छे शासक थे और बहुत ही दानी स्वभाव के भी थे। इसीलिए एक बार जब बाबा तुलसीदास उनसे मिले, उन्होंने कहा, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। कहते हैं कि रहीमदास जी उनके यहाँ जो भी आता था उसको खूब भर भर के दान देते थे, मोहरें लुटाते थे। कोई भी उनके यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता था। उनके पिता और उन्होंने अकबर की कितनी सेवा की ये सर्वज्ञात है, और अकबर ने उनके साथ क्या व्यवहार किया ये भी सभी जानते हैं। तो ऐसे रहीम ने क्या कहा पलट के? रहीम ने कहा, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम हम पर करें याते नीचे नैन। देने वाला तो वो ऊपर वाला है, वही मुझे रोज़ देता है। मुझे क्या, वो सबको देता है। और लोग सोचते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि नीची हो जाती है, झेप में, शर्म में। एक वो आदमी था जो लोगों की मदद करके भी झेपता था, और एक आज के हम लोग हैं जो मदद मांगते रहते हैं और हमें झेप नहीं होती। लोग उधार ले लेते हैं और चुकाना नहीं जानते। बैंकों ने इस साल 5 लाख करोड़ रुपया राइट ऑफ किया है। ये स्थिति है। इसी तरह लोग किसी से उधार ले लेते हैं तो उसको देते नहीं, उल्टा उसको धमकाते हैं। इसी तरह भारत सरकार की जो मुफ्त अनाज योजना है, इसमें लगभग 81 करोड़ लोग अनाज ले रहे हैं मुफ्त में। 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह मुफ्त में सरकार उनको दे रही है। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो संपन्न हैं, जिनके घर में कार है, पति पत्नी दोनों सेवा में हैं या पेंशन पा रहे हैं। उन्हें इस 5 किलो अनाज की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाहें तो ख़रीद सकते हैं। 5 किलो अनाज की कीमत कितनी होगी? 150-160 रुपया। लेकिन इसके बावजूद वो ले रहे हैं। इसलिए ले रहे हैं कि उनमें लेते रहने का भाव है, देने का भाव नहीं है। ये जो दाता भाव है, ये अगर हमारे अंदर आ जाए तो हम द से देवता, देने वाला, उस श्रेणी में आ जाएं। लेकिन विडंबना यह है कि हम देना नहीं जानते, हम केवल लेना जानते हैं। और ये लेते रहने का जो क्रम है, ये केवल गरीबों में नहीं है, ये अमीरों में भी है। जैसे मैस्लो ने, एक विद्वान हुए मैस्लो, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि जो गरीब होता है वो अपनी सुरक्षा ज़रूरतों के लिए चिंतित रहता है। भोजन हो जाए, कपड़े हो जाए, मकान हो जाए, बच्चों की शिक्षा हो जाए, ये सारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए वो संघर्ष करता रहता है। लेकिन जब ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो वो आगे बढ़ता है। उसकी एस्टीम नीड्स आती हैं, उसकी मान सम्मान की आवश्यकताएं आती हैं, उनकी पूर्ति करता है। और उसके बाद वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ जाता है। जो आत्म तत्व है, अपने आप को जानना, परम तत्व की ओर बढ़ना, उस ओर बढ़ता है वो। तो ये जो निरंतर विकास है आदमी का, ये होते रहना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि हम उस दिशा में अग्रसर नहीं हो रहे हैं। अच्छे अच्छे खाते पीते लोग, खूब अमीर लोग, खूब अधिकार संपन्न लोग भ्रष्टाचार करते हैं। क्यों भ्रष्टाचार करते हैं? क्योंकि उनकी वो जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वही जैसे पूरी नहीं हुई होती। कितना पैसा चाहिए आदमी को? बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी, ये लोग सब पता चलता है कि नोटों की गड्डियाँ दबाए बैठे हैं, और वो कहाँ से आया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है उनके पास। तो इसका आशय क्या हुआ कि वो देना नहीं जानते।
पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर, दूसरों के काम के लिए साधु अवतरित होते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहते हैं। लेकिन साधु महात्मा संत ये लोग भी जब दिवंगत होते हैं तो इनके आश्रम से 100-100 किलो सोना निकलता है। इतना चढ़ावा आता है कि कुछ हिसाब किताब नहीं है। तो क्या ये लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते थे? उसको रखे क्यों बैठे रहते हैं? मंदिरों में जो आप हुंडी में धन डालकर आते हैं, क्या भगवान को वास्तव में उसकी ज़रूरत है? भगवान तो सबको देने वाले हैं, लेकिन हमें ये भ्रम है कि हम भगवान को दे रहे हैं। अरे भगवान को क्या देते हो? देना है तो अपने आसपास के लोगों को दो, अपने भाई बंधुओं को दो, क्योंकि आप प्रामाणिक रूप से जानते हैं कि वे ज़रूरतमंद हैं। मंदिर में डालकर आने से उसका दुरुपयोग भी होता है। जैसे एक मंदिर के पुजारी, बहुत बड़े मंदिर के पुजारी मुझे मिले और बोले कि मैं आपको रसीद दे देता हूँ, ATG की रसीद, जिसको दिखाकर आयकर में छूट मिल सकती है। मैंने कहा कैसे देंगे? बोले अरे बहुत चढ़ावा आता है हुंडी में, उसको आपके नाम से दिखा देंगे और आपको रसीद दे देंगे। तो आपको मालूम है ये भी होता है। जो धन आप मंदिर में चढ़ा कर आते हैं, भगवान के काम आता है कि नहीं आता ये तो मालूम नहीं, लेकिन इस तरह का गोरख धंधा भी उससे होता है। तो ये दाता भाव जो है, ये उसके लिए नहीं होना चाहिए जो सबको देता है, ये उसके लिए होना चाहिए जो ज़रूरतमंद है। अपने गरीब भाई को दीजिए, अपने नौकर चाकर को दीजिए, और आपके परिचय क्षेत्र में जितने गरीब लोग हैं उनकी मदद कीजिए, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय भगवान के। भगवान तो सबको देने वाले हैं। हो सकता है उनके मंदिर की व्यवस्था करने के लिए कुछ धन की ज़रूरत हो, लेकिन उसके बाद जो बच जाता है उसका उपयोग तो वहाँ के पंडे पुरोहित ही करते हैं, और पंडे पुरोहितों की क्या स्थिति है ये सभी जानते हैं। ऐसे ऐसे प्रकरण हुए हैं कि चेले ने अपने महंत गुरु को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि उसकी दृष्टि मठ की संपत्ति पर थी। तो ऐसी संपत्ति का क्या मतलब है? इसलिए अगर देना है तो अपने परिचितों को दीजिए, अपने आसपास के लोगों को दीजिए, क्योंकि उनको आपके धन की, आपकी मदद की अधिक ज़रूरत है। और उतना ही आप अपने पास रखिए जितनी की आपको आवश्यकता है। हमारे मन में जब दाता भाव पैदा होता है तो एक अलग अनुभूति होती है। लेने में सुख नहीं है, सुख देने में है। कभी इस चीज़ को अगर आपने अनुभव किया हो तो आप इसकी तस्दीक करेंगे, ये स्वीकार करेंगे कि जब आप देते हैं तो आपका मन अधिक प्रसन्न होता है। जब आप लेते हैं, जब आपका हाथ लेने की मुद्रा में फैलता है तो आप छोटे हो जाते हैं। मंदिर में जाकर शायद धर्मालु यही सोचता है कि मैंने भगवान को बहुत दे दिया। अरे भगवान को क्या देना है? देना है तो गरीब को दीजिए, और उस गरीब को दीजिए जिसकी गरीबी से आप अवगत हैं, जो आपके आसपास है, जिसकी गरीबी, जो विभिन्न संस्थाएं बनी हुई हैं चंदा लेने के लिए आपके पास आती हैं, उनमें बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो उस चंदे का उपयोग अपने ऐशो आराम के लिए करती हैं। मैं बैंक अधिकारी होने के नाते कई ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा हूँ, उनको हमने सहायता दी है किसी प्रोजेक्ट के लिए, और मैं उनकी बैठकों में गया हूँ तो मैंने देखा है कि वो कैसे वो खूब अच्छे से खाते पीते हैं, मौज करते हैं। तो ये जो धन आप दे रहे हैं ये सही व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को मत दीजिए जो आपके धन से ऐशो आराम की ज़िंदगी जीती हैं, उनके पदाधिकारी मौज करते हैं। ऐसे लोगों को देने का कोई अर्थ नहीं है, उससे आपको कोई पुण्य नहीं मिलेगा। अगर देना है तो दरिद्र नारायण को दीजिए। दरिद्र के रूप में नारायण आपके सामने आते हैं, उनको दीजिए, उनके जीवन के उत्थान के लिए काम कीजिए। और जो लोग अपात्र होकर भी सरकारी सहायता लेते हैं या विभिन्न संस्थाओं से ऐसी मदद लेते हैं, उन लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि भाई अब तो कम से कम मान जाइए,
आपको ज़रूरत नहीं है, आपसे अधिक ज़रूरतमंद लोग भी हैं नीचे। ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जिनको जो सबल लोग हैं, सक्षम लोग हैं, अधिकार संपन्न लोग हैं, वे हड़प लेते हैं, और जो अधिक ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक वो प्रावधान पहुंचता ही नहीं, उसका लाभ वो नहीं ले पाते। आपके लिए सरकार ने एक विशेष व्यवस्था की थी या संविधान ने विशेष व्यवस्था की थी, आप उससे लाभान्वित हो गए, तो अब छोड़ दीजिए, अब आप जाइए। आपके पीछे जो असहाय लोग खड़े हैं, दीन दलित लोग हैं, उनको आने दीजिए, उनको भी प्राप्त कर लेने दीजिए वो सुविधा। तो ये हुआ दाता भाव। जिस दिन हमारे मन में दाता भाव जाग जाएगा, समाज का बहुत सा वैषम्य दूर हो जाएगा। क्योंकि समाज के लोग खुद ही अपने लिए ही सब कुछ हड़प लेना चाहते हैं, दूसरे की कोई चिंता नहीं करते। इसीलिए समाज में, देश दुनिया में इतनी तकलीफ़ है, इतना त्रास है। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि बस मेरा हो गया, अब मैं दूसरे को देता हूँ, कालांतर में हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम दूसरों को दें, और ऐसे दें कि उसे पता भी न चले, बंद मुट्ठी से दें, क्या दे दिया ये भी पता न लगे, किसी से कहें भी नहीं कि मैंने ये दिया है। ये नहीं कि आपने दिया भी नहीं और एक नकली रसीद बनवा ली ATG की और उस पर कर छूट ले ली, ये देना क्या हुआ? ये तो पाप है। मंदिर भी पाप कर रहा है और आप भी उसमें शामिल हो गए। इसका कोई प्रयोजन नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। धन्यवाद मित्रों।